नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कैसे कोशिकाओं की खोज और उनकी समझ ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में कोशिकाओं की खोज की। यह खोज जीव विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। हुक ने कोर्क की एक पतली परत को माइक्रोस्कोप से देखा और उसमें छोटे छोटे कक्षों की तरह संरचनाएं देखी, जिन्हें उन्होंने कोशिकाएं नाम दिया। यह खोज न केवल अद्वितीय थी, बल्कि इसने वैज्ञानिक समुदाय को एक नई दिशा दी। हुक की इस खोज ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से बने होते हैं। अंटोन वान लीवेनहॉक ने 1674 में अपनी सरल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके एनिमल कूल्स की खोज की। उन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों को देखा और उन्हें वैज्ञानिक समुदाय में प्रस्तुत किया। लीवेनहॉक की खोज ने यह साबित किया कि सूक्ष्म जीव भी जीवित प्राणियों का हिस्सा होते हैं, और यह खोज जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक नई क्रांति का कारण बनी। माइक्रोस्कोप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी मिला। 1590 में जाचारिस यानसेन और हंस यानसेन ने पहले युग्मित लाइट माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने वैज्ञानिकों को सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं को और अधिक स्पष्टता से देखने की क्षमता प्रदान की। इसके बाद 1710 में विल्मर विल्सन ने संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का विकास किया। इस सूक्ष्मदर्शी ने वैज्ञानिकों को और भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करने की अनुमति दी। 1931 में जर्मन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैक्स नॉल और भौतिक शास्त्री अर्नस्ट रूस्का ने बर्लिन विश्वविद्यालय में पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आविष्कृत किया। उनका प्रोटोटाइप 400 गुना मैग्निफिकेशन तक सक्षम था। इस माइक्रोस्कोप ने वैज्ञानिकों को कोशिकाओं के अंदरूनी संरचनाओं को देखने की क्षमता प्रदान की, जो पहले संभव नहीं था। इसके बाद 1838-19 में मैथियास श्लाइडन और थियोडोर श्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सभी पौधे और जानवर कोशिकाओं से बने होते हैं। इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि कोशिकाएं जीवन की मूल इकाई हैं और सभी जीवित प्राणियों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। फिर 1855 में रुडोल्फ विरचो ने जोड़ा कि सभी कोशिकाएं पूर्व की कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। यह सिद्धांत कोशिका विभाजन और वृद्धि के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित हुआ। कोशिका विज्ञान में स्टेनिंग भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हेमाटॉक्सिलिन और योसिन स्टेन का उपयोग कोशिकाओं के नाभिक और साइटोप्लाज्म को अलग-अलग रंग में दिखाने के लिए किया जाता है। अन्य अभिरंजक जैसे कि शुल्टज का विलयन लिग्निन, क्यूटिन, सुबेरिन के लिए, सुडान ब्लैक और लाल लिपिड के लिए, और एनिलीन ब्लू कोशिका द्रव्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। इन अभिरंजकों का उपयोग कोशिकाओं के विभिन्न घटकों को अलग-अलग रंग में दिखाने के लिए किया जाता है, जिससे वैज्ञानिकों को कोशिकाओं की संरचना और कार्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। कोशिकाओं के आकार और प्रकार में विविधता पाई जाती है। मनुष्यों और पौधों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं भिन्न होती हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका महिला अंडाणु या ओवम होती है। यह कोशिका इतनी बड़ी होती है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। सबसे छोटी मानव कोशिका पुरुष शुक्राणु होती है, जो लगभग लाल रक्त कोशिका के आकार के बराबर होती है। यह कोशिका इतनी छोटी होती है कि इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी पौधों की कोशिका जलवर्ती शैवाल कॉलेर्पा टैक्सीफोलिया है, जो 6 से 12 इंच लंबी हो सकती है। यह कोशिका इतनी बड़ी होती है कि इसे बिना माइक्रोस्कोप के भी देखा जा सकता है। सबसे छोटी पौधों की कोशिका फूलों के पौधे वोल्फिया की होती है, जो 300 माइक्रोमीटर बाय 600 माइक्रोमीटर आकार की और 150 माइक्रोग्राम वजन की होती है। कोशिका का आकार माइक्रोन में मापा जाता है।
जो 1 मीटर का मिलियनवां हिस्सा होता है। एक सामान्य मानव कोशिका का आकार लगभग 25 माइक्रोन होता है, जबकि एक बैक्टीरियल कोशिका का आकार लगभग 1 माइक्रोन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक स्पष्ट नाभिक होता है। पौधों की कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में ये तत्व नहीं होते। पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्मेटा और वैक्यूओल्स होते हैं, जबकि जानवरों की कोशिकाओं में सेंट्रियोल्स और क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इन महान वैज्ञानिकों जैसे रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक, जाचारिस यानसेन, हंस यानसेन, विल्मर विल्सन, मैक्स नॉल और अर्नस्ट रूस्का ने कोशिकाओं के अध्ययन और माइक्रोस्कोप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी खोजों के बिना हम आज के उन्नत जीव विज्ञान को समझने में सक्षम नहीं होते। इन वैज्ञानिकों की मेहनत और समर्पण ने हमें कोशिकाओं की जटिलता और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद की है। तो ये था कोशिका विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोशिका विज्ञान का यह सफर हमें यह सिखाता है कि विज्ञान में हर छोटी खोज का बड़ा महत्व होता है। हर नई खोज हमें जीवन के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करती है। कोशिकाओं की खोज और उनकी समझ ने न केवल जीव विज्ञान को, बल्कि चिकित्सा, जैव प्रौद्योगिकी और कई अन्य क्षेत्रों को भी समृद्ध किया है। आज हम जिन तकनीकों और उपचारों का उपयोग करते हैं, वे सभी इन महान वैज्ञानिकों की खोजों पर आधारित हैं। इसलिए हमें इन वैज्ञानिकों के योगदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को मिस न करें। धन्यवाद और अलविदा।